हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 233 में, जहां हमारे संवाददाता साजिद जमाल ने बात की रेखा त्यागी से, जो कि प्रत्याशी हैं और पूर्व में निगम पार्षद भी। और आज उन्होंने अपनी बेपाक तरीके से हर बात को रखा कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए और अरविंद केजरीवाल कौन कौन सी योजनाएं लाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली पर भरोसा किया है, ये तो लगता है कि जिस तरीके से लोग वोटों के लिए लगातार अरविंद केजरीवाल जी का साथ दे रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो या दिल्ली हो, उनको ये उम्मीद लगती है कि नगर निगम में भी उसी तरीके से उनको पसंद किया जाएगा। रेखा त्यागी प्रत्याशी जो ऐसी हैं जिनको दोबारा भरोसा किया है और वो बेपाक तरीके से, चाहे वो नगर निगम हो या कोई और जगह हो, चाहे वो महिलाओं का अधिकार हो, लगातार सुर्खियों में छाई रहती हैं, लड़ने मरने को तैयार हो जाती हैं महिलाओं के लिए, अपने वार्ड के लिए। वो प्रत्याशी आज वोट मांगने के लिए आए, उनका हक बनता है, उनका कहना है कि मेरा हक बनता है, क्योंकि मैं हर मुद्दे में, चाहे वो यमुना विहार में दीवार का मुद्दा हो, दीवार के ऊपर बैठकर धरना करना हो कि ये रास्ता मैं बंद नहीं होने दूंगी, चाहे वो किसी महिला का अधिकार हो, चाहे वो अपने वार्ड का विकास हो, हर वो मुद्दे पर लड़ने को तैयार रहती हैं रेखा त्यागी। मैं सागर इशराक, FB न्यूज़ दिल्ली। नमस्कार, आज हमारे साथ में है रेखा त्यागी, वार्ड नंबर 233 से पूर्व निगम पार्षद, जो कि आम आदमी की फिर से दोबारा से प्रत्याशी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनका जो पिछला कार्यकाल रहा है उसके बारे में भी, और जो अब चुनाव चल रहा है उसके लिए भी क्या क्या इन्होंने किस तरीके से तैयारी की है। बातचीत करते हैं हम। रेखा त्यागी जी, आपको सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको पार्टी ने दोबारा से जिम्मेदारी दी है, और आप इस बार किस तरीके से आप कामयाब सक्सेस हो पाओगे, क्या लगता है आपको? देखिए, आप पूरे क्षेत्र में घूमते हैं और देखते भी हैं, तो पार्टी ने अगर मुझे जिम्मेवारी दी है तो कुछ भरोसा करके ही दी है। और पब्लिक चारों तरफ आप देखिए, क्षेत्र के लोग मेरा टिकट होने से या मुझे वोट वो देंगे फिर से, इस बात की खुशी के मारे ना कई जगह तो ऐसा माहौल बनता है कि लोग नाचने लग जाते हैं। ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का वो नहीं है। एक तो केजरीवाल जी के नाम पर पूरी दिल्ली के अंदर झाड़ू चल रही है, और दूसरा केजरीवाल जी ने काम इतने किए हैं कि उन कामों के आधार पर पूरी दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को पसंद कर रही है। और MCD के 15 साल के भ्रष्टाचार के कारण 15 साल तक दिल्ली के लोग बार बार MCD में भाजपा पर भरोसा जताते रहे। मेरे क्षेत्र के लोगों ने आज से 5 साल पहले मुझे निगम पार्षद बना दिया था, तो मेरे क्षेत्र के लोग तो अगर कहा जाए तो बहुत जागरूक हैं इस हिसाब से, तो कि जो दिल्ली के लोग अब करने जा रहे हैं, इस बार 4 तारीख को दिल्ली के लोग एक तरफा MCD में झाड़ू चलाने जा रहे हैं, लेकिन मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे 5 साल पहले ही निगम पार्षद बना दिया था, जब दिल्ली के अंदर चंद पार्षद हमारे बने थे। तो ये उन्होंने पहले से ही घोषित कर दिया इन सब चीज़ों को, और अब दोबारा से मुझे जो टिकट मिला है उस पर मैं चुनाव लड़ रही हूँ, और चुनाव लड़ नहीं रही हूँ, चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। अच्छा, आपने कहा कि पार्टी केजरीवाल के चेहरे पे आपको वोट मिल रहा है जी, तो पार्टी का चेहरा है या आपका भी कोई चेहरा है? देखिए सच बताऊं तो वाकई में जो असलियत है वो तो ये है कि पूरी दिल्ली अगर एक तरफा झाड़ू चलाने 4 तारीख को जा रही है, तो वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर, उनके कामों पर झाड़ू चलाने जा रही है। आपके वार्ड में मनोज तिवारी जी ने एक सभा की थी, जिसके अंदर उन्होंने कोशिश की कि चुनाव को हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए। क्या इसी वजह से जो है मुस्लिम प्रत्याशी आपकी टक्कर पर उतारा गया है कि वो बीजेपी को आसानी से जिता सकें? हाँ, देखिए, ये तो गुणा गणित तो लगाते ही हैं। इन पार्टियों का तो काम ही ये है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, इन लोगों ने कोई काम ही ऐसा नहीं किया पूरी दिल्ली के अंदर कि जिससे ये सीना चौड़ा करके और लोगों के पास वोट मांगने जाएं। हम जाते हैं लोगों के पास काम के आधार पर वोट मांगने, लेकिन ये तो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, और मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगते हैं। ये तो माहौल को इस तरीके का बनाने की कोशिश करते हैं कि लोग आपस में बटें,
वो एकजुट होकर वोट ही ना कर पाए किसी पार्टी को। लेकिन लोग इतने समझदार हैं वाकई में। मैं इस बात की फिर एक बार तारीफ़ करूंगी कि मेरे लोगों ने तो आज से 5 साल पहले भी इन लोगों की बात नहीं मानी थी, मुझ पर पूरा भरोसा जताया और इस बार मैंने 5 साल लगातार लोगों के लिए समर्पण भाव से काम किया है। तो इस बात का फल भी मुझे मिल रहा है कि आज खुद से खुद जिन गलियों के लोग कभी नहीं आते थे, हमारे पास नहीं निकल के आते थे या थोड़े चुप से रहते थे, तो वो लोग भी आज खुद से बुलाकर गलियों में बुला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आज मुझे नहीं लगता कि कोई भी गली, कोई भी मोहल्ला ऐसा बच रहा है कि जिसमें अरविंद केजरीवाल के नाम की झाड़ू न चल रही हो। 15 साल एमसीडी में जो है बीजेपी है और उसके बाद में तकरीबन 1 साल से एलजी इसको संभाल रहे हैं, उसके बावजूद भी दिल्ली इतनी गंदी हो रही है। फिर किस मुद्दे पर ये वोट चाहते हैं? देखिए, असलियत तो यही है कि दिल्ली के लोगों ने जो 15 साल इन्हें दिए वो केवल दिल्ली की सफाई के लिए दिए। दिल्ली के अंदर इन्होंने 3 बड़े कूड़े के पहाड़ खड़े कर रखे हैं। उस कूड़े के पहाड़ के साथ साथ गलियां, मोहल्ले, सारी नालियां, मतलब कुछ भी इनके पास सिस्टम नहीं है। आप बताइए, क्या विदेशों के अंदर भी कहीं आपने देखा है यहाँ कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं? हमारी दिल्ली में ही ऐसा क्यों है? देखिए, हम अधिकारियों को रखते हैं और एमसीडी में भी बहुत अधिकारी हैं। उन लोगों का कोई तो प्लान होगा किस तरीके से कूड़े को ख़त्म किया जा सकता है। जैसे और जगहों पर कूड़ा नहीं है, दिल्ली में ही क्यों कूड़े के पहाड़ तैयार हो रहे हैं? और 3 नए कूड़े के पहाड़ के साथ साथ 16 नए और पहाड़ बनाने के लिए ये भाजपा वाले तैयार हो गए। तो दिल्ली तो देखो, दिल्ली है दिल्ली वालों की। यहाँ के लोग, यहाँ की जनता इसे कूड़े के ढेर में तब्दील बिल्कुल नहीं होने देगी। इसलिए उन्होंने मन बना लिया, आने वाली 4 तारीख को पूरी दिल्ली एक तरफा झाड़ू चलाने जा रही है। तभी इन लोगों का सफाया होगा, तभी दिल्ली साफ भी रहेगी। अच्छा, दिल्ली के अंदर जो एमसीडी का चुनाव चल रहा है, बीजेपी के मुख्यमंत्री, सांसद सब प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो अभी जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी एक जनसभा नहीं करी। विधायक और मंत्री तो जरूर आ रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि सभा नहीं करी, लेकिन वो दिल्ली के अंदर जो चुनाव है वो आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता जो गली मोहल्ले में बैठा है वो अरविंद केजरीवाल का चेहरा है। वही उस गली से चुनाव लड़ रहा है। आज इस वार्ड के अंदर रेखा त्यागी चुनाव नहीं लड़ रही। हर गली का हमारा हर कार्यकर्ता रेखा त्यागी है, हर कार्यकर्ता गोपाल राय है, हर कार्यकर्ता हमारा केजरीवाल है। उसके नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। अच्छा, सुभाष मोहल्ले की जनता रेखा त्यागी को दोबारा से वोट दे, दोबारा से चुने, क्या कार्य आपने किए हैं अपने 5 साल में पिछले? देखिए, जो कार्य हमने किए हैं वो तो आप अगर मुझसे ना ये सवाल करके आप जनता से पूछोगे तो ज़्यादा बेहतर आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा किया है तो जनता अच्छा बोलेगी, बुरा किया है तो जनता बुरा बोलेगी। ये सवाल तो उनका है, मुझसे तो आप ये पूछिए आगे आने वाले टाइम में आप क्या करोगे। अगला क्वेश्चन मेरा यही कि अगले आप जीतते हैं तो 3 कौन से ऐसे काम रहेंगे आपके जो आप प्रथम होंगे? देखिए, 3 नहीं, हमारे वार्ड के अंदर तो छोड़ो, पूरी दिल्ली में काम ही काम होंगे। आप देखिए, दिल्ली के लोग छोटी सी दुकान खोल के बैठते हैं, काम धंधे नहीं है लोगों के पास, नौकरियां नहीं हैं, 4 मशीन रख के कारखाना लगाकर बच्चों को काम करवाते हैं। रेहड़ी पटरी वाला रेहड़ी पटरी बेचारा चलाता है, क्योंकि सबको घर की रोजी रोटी चलानी है, बच्चों के पेट पालने हैं। लेकिन एमसीडी आती है और या तो सील लगाओ नहीं तो करप्शन करेंगे, डराते हैं लोगों को। लोगों को काम देने की बजाय लोगों के काम उजाड़ने का काम इस एमसीडी के द्वारा हुआ है। आज दिल्ली के अंदर पिछले दिनों आपने देखा होगा, ऑक्सीजन की वजह से कितनी त्राही त्राही पूरी दिल्ली करी है। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? आज एमसीडी के अंडर आते हैं सारे पार्क। पूरी दिल्ली के पार्कों की हालत देखिए, आज पानी नहीं है उनमें देने के लिए, सिस्टम बिल्कुल ख़राब, माली नहीं है उनको देख रेख करने के लिए एमसीडी के पास। ये सारे काम किए जाएंगे। आप एमसीडी के स्कूलों की हालत देखिए, कितने बुरे हालात में एमसीडी का स्कूल है सभी। और दिल्ली सरकार के स्कूल देखिए, इन सारे स्कूलों को बेहतर बनाया जाएगा। बुनियादी शिक्षा तो नर्सरी के एमसीडी के स्कूलों से ही मिलती है, तो उनको बेहतर बनाया जाएगा।
जितने भी एमसीडी के अस्पताल हैं उनको बढ़िया बनाया जाएगा दिल्ली सरकार की तर्ज पर। और जो बेचारा सफाई कर्मचारी 30 दिन तक लगातार गलियों की साफ सफाई करता है, नाली निकालता है, कूड़ा उठाता है, जब 31वां दिन आता है ना, उसको तनख्वाह लेके अपने बीवी बच्चों के हाथ में देगा। 31वें दिन उसे पता चलता है तनख्वाह नहीं मिल रही और अगले 4 महीने तक नहीं मिलनी, क्या गुजरती होगी उस सफाई कर्मचारी पर। अरविंद केजरीवाल जी की एमसीडी में सरकार बनते ही कर्मचारियों की तनख्वाह 1 तारीख को दी जाएगी, 1 तारीख को। और जितने भी कच्चे कर्मचारी जो बेचारे 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, क्या होता है उन पैसों में, उनको पक्का करने का काम अरविंद केजरीवाल जी एमसीडी में आते ही करेंगे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको पूरी तरह सिस्टम से किया जाएगा। और आप देखिए कई बार लोग मुझे कॉल करते हैं, जी यहाँ पे कुत्ते हैं, हमारे बच्चों को काट लिया, इसे पकड़वा दो। कहाँ से पकड़वा दे कोई, हम भी मजबूर हैं, क्योंकि 7 साल से जो एनजीओ कुत्ते पकड़ने का काम करती है, एमसीडी ने, भाजपा की एमसीडी ने उसको पैसे ही नहीं दिए, कहाँ से पकड़ेगी वो। अब लोग परेशान हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने इसकी भी व्यवस्था का अपनी गारंटी में लिखा है कि जितने भी आवारा पशु हैं इनका सबका इंतजाम किया जाएगा। 10 गारंटियाँ पूरी खोल के लिखी हैं उन्होंने। तो आप देखिए जरा सा छज्जा निकालते ही एमसीडी वाले आ जाते हैं तोड़ने के लिए। पैसे दे दो तो वो ऑथराइज हो गया, नहीं तो अनऑथराइज है। इन सब चीज़ों पर लगाम लगाई जाएगी और दिल्ली को साफ, सुंदर और बेहतर बनाने का काम अरविंद केजरीवाल जी एमसीडी में आते ही करेंगे। आपके क्षेत्र से मैं भी बिलोंग करता हूं। आपके क्षेत्र में एक समस्या है कि एक कम्युनिटी सेंटर सरकारी होना चाहिए, एमसीडी का बन जाए, तो उस पे आपकी क्या है, आपने या उस पर पहले भी आपके पास भी कुछ ये समस्या या इस बात को लेकर ज़रूर आया होगा, मंत्री जी से भी इस बात के लिए पूछा गया है कि एमसीडी का एक कम से कम आपके क्षेत्र में कम्युनिटी सेंटर तो बन जाए शादी के फंक्शन के लिए। देखिए आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और मैंने भी कोशिश करी इसके लिए, मंत्री जी ने भी काफ़ी प्रयास किया, लेकिन एमसीडी ने बार बार इसमें अड़ंगा लगाने का काम किया। तो अब आगे एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उसके बाद देखते हैं, जो भी काम यहाँ संभव है और मेरे क्षेत्र के लोगों को जिसकी ज़रूरत है, मैं हर उस काम का पूरा प्रयास करूँगी और उसको करवा कर ही दम लूँगी। अच्छा, आपका मुकाबला किस पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी से? देखिए इस वार्ड में हमारा मुकाबला कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। आप देखिए पहले भी नहीं थी, जब मैं पिछली बार चुनाव लड़ी, पिछली बार भी हमारा मुकाबला भाजपा के साथ था और इस बार भी हमारा मुकाबला केवल और केवल भाजपा के साथ है। कांग्रेस कहीं भी नहीं है, नामो निशान नहीं है कांग्रेस का। अगर इस बार से मुस्लिम प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारा है तो क्या उसकी नेगेटिविटी या उसका कुछ लूज पॉइंट आपको कहीं नुकसानदायक होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अब लोग धर्म और जाति के आधार पर वोट नहीं देते हैं। लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और उन्हें ये पता है कि आने वाली हमारी पीढ़ियाँ हमसे सवाल पूछेंगी कि जिस टाइम एक आंदोलन चल रहा था, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने आंदोलन चला रखा था, तो उस टाइम तुमने दूसरी पार्टियों को वोट क्यों दिया, उन्हें पसंद क्यों किया। इसलिए लोगों को, अपनी पीढ़ियों को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए लोग समझ चुके हैं कि जो काम करेगा वोट उसी को जाएगा। तो एक तरफा आने वाली 4 तारीख को झाड़ू का बटन दबा रहे हैं। क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगी जनता को? जनता को यही मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए आपने मेरे को पहले भी बहुत सहयोग प्यार दिया अपना, और इस सम्मान की मैंने भी बहुत इज्जत रखी। मैंने पूरे इलाके के अंदर 5 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि अपने घर में बैठी हूँ। लेकिन आप लोगों ने दोबारा मुझ पर भरोसा दिखाया है, पार्टी ने भी दिखाया, आपने भी दिखाया। अब आने वाली 4 तारीख को 4 नंबर का बटन और झाड़ू का निशान इस वार्ड से इतना जम के चले, इतना जम के चले कि मेरा सीना भी चौड़ा हो सके कि हाँ, मेरे क्षेत्र के लोगों ने दोनों पार्टियों की जमानत जब्त करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे आप लोगों पर फ़ख्र होगा। और दूसरी बात, किसी भी काम के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेरे क्षेत्र के जितने भी बच्चे कुछ काम हैं वो तो सारे होंगे ही, और उसके अलावा और क्या बेहतर हो सकता है वो सब, क्योंकि यहाँ उन कामों को आसानी से किया जा सकता है। माननीय मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर श्री गोपाल राय जी की विधानसभा है, तो काम तो पहले ही बहुत हुए हैं, लेकिन फिर भी और भी बेहतर से बेहतर इस वार्ड को, मेरा वार्ड सबसे साफ, मैंने आज से 5 साल पहले ये नारा दिया था और अपने वार्ड का नाम भी रखा था। इसको मेरा सपना ये साकार होगा
और ये होगा आप लोगों की मोहब्बत के दम पे, आप लोगों के आशीर्वाद के दम पे कि आप लोग मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट करें, प्यार दें, सम्मान दें। और सबसे बड़ी बात, अपना अपना वोट और अपने गली मोहल्ले रिश्तेदारों सबसे आप लोग वोट दिलवाएं, अपने परिवार का वोट दें। आपकी एक एक वोट की कीमत अदा करने को मैं तैयार हूँ। मैं 24 घंटे आप लोगों के लिए समर्पित हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो ये थी हमारे साथ में वार्ड नंबर 233 से जो आम आदमी प्रत्याशी हैं रेखा त्यागी, चुनाव लड़ रही हैं, मैदान में हैं। ये तो आने वाली 7 तारीख को ही पता चलेगा कि जनता किसको वोट देती है, किसको जिताती है, किसके सर पर ताज पहनाती है। लेकिन मैं जाते हुए आपसे एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि आप आने वाली 4 तारीख को वोट ज़रूर दें, वोट ज़रूर डालें। ये हमारा लोकतंत्र का अधिकार है। और इसी के साथ मैं रेखा जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग भी टाइम निकाल के ही आए हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।